القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم। बाबुल हैज़ व निफास वल इस्तिहाज़ती, ये बाब हैज़, निफास और इस्तिहाज़ा के बयान में। हैज़, निफास, इस्तिहाज़ा ये 3 किस्म के खून हैं जिनका ताल्लुक़ औरत से होता है। इस्लाम चूँकि एक कामिल और मुकम्मल दीन है जिसमें शरीयत के तमाम गोशे और शोशे की रहनुमाइयाँ मौजूद है, इसलिए इस्लाम ने वो तमाम अहकामात को भी बयान किया है जिनका ताल्लुक़ बज़ाहिर ऐसी चीज़ों से होता है जो हमारे मुआशरे के अंदर मायूब समझे जाते हैं। तो हैज़ और निफास और इस्तिहाज़ा ये 3 किस्म के खून हैं जो औरत की शर्मगाह से ख़ारिज होते हैं और उनमें से हर एक का ताल्लुक़ औरत के मख़सूस अय्याम से होता है, मख़सूस औक़ात से होता है। अब इस बाब के तहत साहिब किताब ये बयान फरमाएंगे कि जब औरत से इन खूनों का सुदूर हो, औरत की शर्मगाह से खुरूज हो, तो उस ज़माने में, उस वक्त में औरतें जो इबादत हैं, मिसाल के तौर पर नमाज है, रोज़ा है और उनसे मुताल्लिक़ जो अहकाम हैं उनको किस तरह अदा करेगी, उसका उन पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले हम इन तीनों खूनों को समझ लेते हैं। हैज़, इसके लुग़वी माने आते हैं बहना, और शरीयत के इस्लाम में हैज़ कहते हैं उस खून को जो बालिगा औरत को आगे की राह से बच्चेदानी में से हर माह आदतन कम अज़ कम वो औरत जो 9 साल के बाद, जिसको 9 साल हो गई हो, उसके बाद से लेकर 55 साल की उम्र तक औरत के शर्मगाह से जो खून आए उसको हैज़ कहते हैं। और निफास उस खून को कहते हैं जो औरत की शर्मगाह से जारी होता है बच्चे की पैदाइश के बाद। और इस्तिहाज़ा उस खून को कहते हैं जो औरत के शर्मगाह से बीमारी वगैरह से निकले। तो इन 3 किस्म के खून हो गए। अब उनके अहकाम साहिब किताब बयान करेंगे। सबसे पहले कहते हैं यख़रुजु मिनल फ़र्जी हैज़ुन व निफ़ासुन व इस्तिहाज़तुन, औरत के शर्मगाह से 3 किस्म का खून का खुरूज होता है। नंबर 1 हैज़ है, नंबर 2 निफास है, नंबर 3 इस्तिहाज़ा है। फ़ल-हैज़ु दमुन यनफ़ुज़ुहु रहमु बालिग़तिन ला दाअ बिहा, तो नंबर 1 है हैज़, और हैज़ वो खून है जिसको फेंके ऐसी बालिगा औरत का रहम, ला दाअ बिहा, जिसको कोई बीमारी ना हो। तो ये अरबी की ताबीर है और उसका मतलब ये है कि हैज़ उस खून को कहते हैं जो औरत के शर्मगाह से निकले और वो किसी बीमारी की वजह से न निकले। फ़ल-हैज़ु दमुन यनफ़ुज़ुहु रहमु बालिग़तिन ला दाअ बिहा वला हब्ला वलम तबलुग़ सिन्नल इयासी, तो हैज़ वो खून है जिसको फेंके ऐसी बालिगा औरत का रहम कि जिसको कोई बीमारी ना हो, वला हब्ला, और न हमल हो, वलम तबलुग़ सिन्नल इयासी, और वो सिन्ने यास को न पहुँची हो। सिन्ने यास इसके लुग़वी माने आएंगे मायूसी की उम्र। औरत जब 55 साल की हो जाती है तो आम तौर पर उसका जो हैज़ का खून होता है वो बंद हो जाता है, उसको सिन्ने यास कहते हैं। उसके बाद अगर 55 साल के बाद अगर औरत के शर्मगाह से खून निकलता है तो उसे हैज़ नहीं कहा जाएगा। व अक़ल्लुल हैज़ सलासतु अय्यामिन, हैज़ की कम से कम मुद्दत 3 दिन है। क्या मतलब यह है कि अगर कोई खून औरत की शर्मगाह से आया और 1 दिन या 2 दिन के अंदर बंद हो गया तो उसे शरीयत की इस्लाह में हैज़ नहीं कहेंगे
और जो हैज़ के हकामात हैं उस पर लागू नहीं होंगे, बल्कि उसे इस्तिहाज़ा कहा जाएगा किसी बीमारी की वजह से निकला है। तो कम से कम 3 दिन खून आए तो उसे हैज़ कहते हैं। वह औसतुहु खमसतुन, और मुतवस्सित जो है 5 दिन है। वह अक्सर हो अशरतुन, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है। 10 दिन से भी ज़्यादा अगर कोई खून आता है तो कहेंगे कि जो है 10 दिन जो है वो हैज़ का है, और उसके अलावा जो उससे ज़ायद हुआ है वो इस्तिहाज़ा का हुआ है। अन्निफासु वन्निफास व दमुल खारिज व आक़िबल विलादती, निफास वो खून है जो औरत की श्रमगाह से निकले बच्चे की पैदाइश के बाद। वह अक्सर हो 40 यौमन, और निफास का खून ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन तक आता है। वला हद्द लिअक़ल्लिही, और उसकी कम से कम कोई मुद्दत नहीं, 1 दिन भी आ सकता है, 2 दिन भी आ सकता है, 10 दिन भी आ सकता है, कोई तायीन नहीं है। 2 किस्म के खून हो गए। अल इस्तिहाज़तु वल इस्तिहाज़तु दमुन नक़स अन 3 अय्याम, इस्तिहाज़ा वो खून है जो औरत की श्रमगाह से निकले और 3 दिन से कम हो। अगर 3 दिन तक निकले तो हैज़ हो जाएगा। औ ज़ादा अला 10 दिन फिल हैज़ी, या 10 दिन से ज़ायद हो जाए हैज़ में। जो 10 दिन से ज़ायद होने का मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पर 13 दिन लगातार खून आया औरत को, तो हम ये कहेंगे कि जो पहले 10 दिन का खून है वो हैज़ का है, और उसके अलावा इस्तिहाज़ा का है, उसे इस्तिहाज़ा कहेंगे। और जो इस्तिहाज़ा के हकाम है वो 3 दिन से मुताल्लिक होंगे। 10 दिन तक जो है शरीयत के वो हकाम मुताल्लिक होंगे जो हैज़ से मुताल्लिक है। वाला 40 फिन निफास, और निफास में 40 दिन से जो ज़ायद खून आए उसे भी शरीयत के इस्लाम में इस्तिहाज़ा कहते हैं, और उस पर इस्तिहाज़ा के हकाम जारी होंगे। तो ये 3 किस्म के हो गए खून, हैज़, निफास और इस्तिहाज़ा। अब औरत को जब ये खून आते हैं, मिसाल के तौर पर हैज़ का खून आता है तो औरत नापाक हो जाती है, और जब ये खून बंद हो जाए तो औरत पाक हो जाएगी। तो कम से कम कितनी दिन तक औरत पाक रह सकती है? यानी कि हैज़ आया और उसके बाद जो है हैज़ का खून मुनक़ते हो गया, औरत पाक व साफ़ हो गई, तो अब जो दूसरा हैज़ है वो कब आएगा? ऐसा तो नहीं है कि जो है जैसे जो है महीना चल रहा है, 1 तारीख को आया और 10 तारीख को बंद हो गया, हर महीना जो है बिल्कुल यही मामूल हो, ऐसा नहीं होता है, ये कुदरत के निज़ाम के ख़िलाफ़। तो दरमियान के अंदर जो है औरत कुछ 2 हैज़ के दरमियान औरत कुछ दिन पाक व साफ़ रहती है। कितने दिन रह सकती है उसको आगे बयान करेंगे। तो जो जितने दिन पाक व साफ़ रहती है उसको उर्दू में तो हम पाकी से ताबीर करते हैं, अरबी ज़बान में उसके लिए इस्तिलाही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तुहर, उसे तुहर कहते हैं। कह रहे हैं कि व अक़ल्लु तुहरिल फ़ासिल बैनल हैज़तैन 15 यौमन, और तुहर की कम से कम मुद्दत वो तुहर या वो पाकी जो 2 हैज़ों के दरमियान फासिल हो 15 दिन है। वला हद्द लिअक्सरिही, और उसके अक्सर की कोई हद नहीं है। इल्ला लिमन बलगत मुस्तहाज़तन, मगर वो औरत जिसको इस्तिहाज़े का खून हो। वला हद्द इल्ला लिमन बलगत मुस्तहाज़तन, मगर उस औरत के लिए जो बालिग हुई हो इस्तिहाज़े की हालत में। इसका मतलब ये इल्ला लिमन बलगत मुस्तहाज़तन, मगर वो औरत जो बालिग हुई इस्तिहाज़े की हालत में। क्या मतलब ये है कि 2 हैज़ों के दरमियान कम से कम 15 दिन जो है औरत पाक रहती है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई मुद्दत नहीं हो सकता है हैज़ का खून आया दरमियान में 1 महीने तक जो है औरत पाक रहे। मगर इसके अंदर भी इस्तिस्ना है, अगर कोई औरत है और वो यानी कोई लड़की है और उसने अभी बालिग नहीं, नाबालिग लड़की थी, पहली मतलब उसने खून देखा और उसका सिलसिला 10 दिन से ज़ायद तक जारी रहा, तो इब्तिदाई 10 दिन जो है कहा जाएगा कि जो शुरू के 10 दिन है वो हैज़ के हैं, और बाकिया 20 दिन जो है वो पाकी के शुमार किए जाएंगे और उन पर पाकी के हकाम यानी तुहर के हकाम जारी होंगे। तो ये इस्तिस्ना है। अब आगे जो अहकाम मुताल्लिक हैं इनसे शरीयत के उसको बयान करें।
वयहरुमु बिल हैज़ वन निफास समानियतु अशिया, कह रहे हैज़ और निफास की वजह से 8 चीज़ें हराम हो जाती हैं। यानी जो 8 चीज़ें हैं वो औरत के लिए उन चीज़ों का करना ममनू हो जाता है। नंबर 1 है अस्सलातु, नमाज। नंबर 2 है अस्सौमु, रोज़ा। नंबर 3 है वक़िरातु आयतिन मिनल क़ुरआन व मस्सुहा, कुरान की किसी आयत का पढ़ना और कुरान की किसी आयत को छूना, इल्ला बिगिलाफिन, मगर गिलाफ के साथ, गिलाफ के साथ छू सकती है। गिलाफ मुनफसिल, एक तो वो गिलाफ होता है जो कुरान शरीफ के साथ लगा होता है, उसके साथ नहीं छू सकती, अलग से जो गिलाफ होता है उसके साथ। व दुखूल मस्जिदिन, और मस्जिद के अंदर दाखिल होना, व तवाफ़ु, और तवाफ़ करना, वल जिमाउ, और जिमा करना, वल इस्तिमताउ बिमा तहत अस्सुर्रति इला तहत रुकबती, और इसी तरह औरत के लिए, मर्द के लिए, शौहर के लिए, खाविन के लिए मना हो जाता है औरत से लुत्फ़ अंदोज़ होना बिमा तहत अस्सुर्रति इला तहत रुकबती, नाफ से लेके घुटने के नीचे तक। तो खाविन जो है अपनी बीवी से हैज़ की हालत में जो है बौस व किनार कर सकता है, मगर नाफ से लेके जो घुटने तक का हिस्सा है, यहाँ इस हिस्से के अंदर किसी भी तरह से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकता है। यानी इसमें तफसीली हुक्म है कि क्या कहते हैं, अच्छी तरह से औरत जो है इस हिस्से को बांध ले तो ऊपर से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता है, लेकिन अंदर बराह रास्त अंदर से नहीं हो सकता है। कह रहे कि व इदन क़तअ दमु लिअक्सरिल हैज़ वन निफासी, जब खून मुनक़ति हो जाए हैज़ और निफास की अक्सर मुद्दत के बाद। हैज़ की अक्सर मुद्दत 10 दिन है और निफास की 40 दिन है। 10 दिन तक लगातार औरत को खून आया, 40 दिन तक विलादत के बाद, बच्चे की पैदाइश के बाद औरत को लगातार खून आया और अब मुनक़ति हो गया। तो जैसे ही मुनक़ति हो गया, नहाए बगैर औरत गुस्ल किए बगैर अपने खाविन से जिमा कर सकती है। हल्लल वत्यु बिला गुस्लिन, तो मर्द के लिए वती करना, जिमा करना बगैर गुस्ल के हलाल हो जाता है। अब दूसरी शक्ल, वला यहिल्लु इन इनक़ता लिदूनिही लितमाम आदतिहा इल्ला अन तग़तसिला, और जिमा करना हलाल नहीं है अगर मुनक़ति हो जाए खून, लिदूनिही, उसकी आदत से कम, यानी अक्सर मुद्दत से कम। हैज़ में 10 दिन और निफास में 40 दिन से कम पहले खून मुनक़ति हो जाए तो अब वती करना मर्द के लिए भी हलाल नहीं हुआ। कब हलाल होगा? जब वो हकीकतन या हुक्मन पाक हो जाए। तो अब इसको समझते हैं। एक औरत है मिसाल के तौर पर, अब देखिए हर औरत की एक तो है कि अक़ल्ल मुद्दत 3 दिन है, अक्सर मुद्दत जो है 10 दिन है, लेकिन हर औरत की एक आदत बन जाती है। किसी औरत को हर महीने में जो 10 दिन खून आता है, किसी को 7 दिन आता है, किसी को 6 दिन आता है। मिसाल के तौर पर एक औरत है और उसकी आदत यह है कि हर महीने 6 दिन खून आता है। तो अब जैसे ही 6 दिन का खून, 6 दिन एक महीने खून आया और वो खून मुनक़ति हो गया, तो उसकी आदत 6 दिन थी ना, 6 दिन तो पूरी हो गई। तो क्या उसके बाद जब उसका खाविन उसे जिमा कर सकता है बगैर गुस्ल के? यानी उसे जिमा कर सकता है? कह रहे कि नहीं कर सकता है, मगर जब हकीकतन या हुक्मन पाक हो जाए। तो हकीकतन हुक्मन कैसे पाक होगी उसको बयान करें। वला यहिल्लु इन इनक़ता लिदूनिही लितमाम आदतिहा, और हलाल नहीं है शौहर के लिए जिमा करना अगर खून मुनक़ति हो जाए अक्सर मुद्दत से कम, लितमाम आदतिहा, उसकी आदत के पूरा होने के बाद, इल्ला अन तग़तसिला, मगर एक गुस्ल कर ले। जब गुस्ल कर लेगी तो वो हुक्मन नहीं बल्कि हकीकतन पाक हो जाएगी। औ तयम्ममा व तुसल्ली, या वह तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले, अगर कोई उज़्र हो, मिसाल के तौर पर पानी नहीं है, तो भी हकीकतन पाक हो जाएगी। औ तसीर अस्सलातु दैनन फ़ी ज़िम्मतिहा, या नमाज उसके ज़िम्मे में दैन हो जाए, यानी एक नमाज का वक्त गुजर जाए। अब जाहिर सी बात है, जैसे ही हैज़ का खून मुनक़ति होता है तो जो नमाज औरत के लिए ममनू था, अब वो औरत मुकल्लफ़ हो जाती है नमाज की। तो जैसी उसकी आदत पूरी हुई और एक नमाज का वक्त गुजर गया तो वो नमाज औरत पर जो है अब उसकी क़ज़ा लाजिम हो गई। उसको तो चाहिए था कि फ़ौरन गुस्ल करके नमाज़ पढ़ लेती, मगर उसने कोताही की, लेकिन अब उसके ज़िम्मे वो नमाज जो है क़ज़ा वाजिब हो गई है।
तो ये इस नमाज बगैर तहारत की होती नहीं है, तो इसी वजह से मान लिया जाएगा कि औरत हुक्मन पाक हो गई है। वज़ालिका बिअन तजिद बअदल क़िताइ मिनल वक़्ति अल्लज़ी क़तअ दमु फ़ीही ज़मनन यसअुल ग़ुस्ल वत्तहरीमत फ़मा फ़ौक़हुमा। कह रहे हैं उसकी शक्ल ये होगी कि एक औरत खून मुनक़ति होने के बाद से बअदल क़िताइ मिनल वक़्ति अल्लज़ी इनक़तअ दमु फ़ीही ज़मनन, खून मुनक़ति होने के बाद यानी जिस वक्त उसका खून मुनक़ति हुआ उसके बाद उसको इतना वक्त मिला यसअुल ग़ुस्ल वत्तहरीमत कि उसके अंदर वो गुस्ल कर सकती है, तकबीर तहरीमा कर सकती है। फ़मा फ़ौक़हुमा, या इससे ज़्यादा नमाज भी पढ़ सकती है मिसाल के तौर पर, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वलम तग़तसिल वलम ततयम्मम हत्ता खरल वक़्तु, और उसने उस औरत ने गुस्ल नहीं किया और तयम्मुम नहीं किया यहाँ तक कि वक्त निकल गया। तो मिसाल के तौर हम एक शक्ल फ़र्ज़ कर लेते हैं। एक औरत है, अब देखिए असर की नमाज मिसाल के तौर पर 5 बजे असर की नमाज का वक्त हो रहा है। एक औरत है और वो 4:50 पर मिसाल के तौर पर उसकी आदत पूरी हुई, यानी हैज़ का खून मुनक़ति हो गया। अब 10 मिनट का वक्त है ना, 10 मिनट के अंदर जो है औरत जो है गुस्ल कर सकती है, जो फ़र्ज़ गुस्ल है उसको अदा कर सकती है आराम से, और तकबीर तहरीमा भी कर सकती है। 5 मिनट भी अगर वक्त बचा है तो 5 मिनट के अंदर भी आदमी औरत जो है, जो शरीयत में जो फ़र्ज़ है 3 चीज़ें है गुस्ल के अंदर। एक तो जो है कुल्ली करना, गरगरे के साथ नाक की नम हड्डी तक पानी पहुंचाना और पूरे बदन पे पानी पहुंचाना। आदमी इसको आराम से कर सकता है 5 मिनट के अंदर, और उसके बाद एक मरतबा जो है तकबीर यानी अल्लाह अकबर कह भी सकता है। तो अगर 5 मिनट भी वक्त मिला, और औरत को तो चाहिए था कि उस वक्त में जो है वो गुस्ल करके जल्दी से जो है नमाज़ पढ़ने की कोशिश करती, मगर उसने ऐसा नहीं किया और वक्त निकल गया और नमाज उसके ज़िम्मे में जो है क़ज़ा हो गई, तो औरत हुक्मन पाक हो जाएगी, अब उससे जिमा हलाल हो जाएगा। वतक़ज़िल हाइज़ वन्नुफ़साउ अस्सौम दून अस्सलात, और हैज़ और निफास वाली औरत सिर्फ रोज़े को क़ज़ा करेगी, नमाज को नहीं। इस शरीयत की तरफ से छूट है उनके लिए। वयहरुमु बिल जनाबती, अब यह तो हैज़ निफास का हुक्म बयान हो गया। अब इसी से मिलता जुलता एक हुक्म है और वह जनाबत का है। जनाबत के माने आते हैं नापाकी के, और उसे हदस अकबर भी कहा जाता है। औरत अगर जिमा कर ले तो जिमा के बाद वो भी जनाबत की हालत में हो जाती है। मर्द जो है जिमा कर ले तो भी जुनबी हो जाता है, और एहतलाम हो जाए तो भी जुनबी हो जाता है। तो उस मर्द से भी मुताल्लिक़ कुछ अहकाम है। वयहरुमु बिल जनाबति खमसतु अशिया, जनाबत की वजह से 5 चीज़ें जो है मर्द के लिए ममनू हो जाती है, औरत के लिए भी अगर जुनबी हो। अस्सलातु, नंबर 1 नमाज, व क़िराअतु आयत मिनल क़ुरानी, और कुरान की किसी आयत का पढ़ना, व मस्सुहा, और कुरान की किसी आयत का छूना, इल्ला बिग़िलाफ़िन, मगर गिलाफ़ के साथ, व दुख़ूलु मस्जिद, मस्जिद के अंदर दाखिल होना, व तवाफ़ करना। तो ये तो हदस अकबर का हुक्म था। अब हदस असगर यानी आदमी अगर बेवज़ू है तो उस हालत में क्या क्या चीज़ें ममनू है। वयहरुमु अलल मुहद्दिसी सलासतु अशिया, और मुहद्दिस यानी गैर मुतवज़्ज़ी के लिए 3 चीज़ें ममनू है। अस्सलातु, नमाज़ पढ़ना, वत्तवाफ़ु, तवाफ़ करना, वमस्सुल मुसहफ़ इल्ला बिग़िलाफ़िन, और मुसहफ़ यानी कुरान करीम को छूना मगर ग़िलाफ़ के साथ। वदमुल इस्तिहाज़ति करुआफ़िन दाइमिन, अब तीसरा जो हुक्म है इस्तिहाज़ा का, तो कह रहे इस्तिहाज़ा का जो खून है करुआफ़िन दाइमिन, ये हमेशा की नक्सीर की तरह है। तो नक्सीर कहते हैं ना, आदमी के नाक से खून गर्मी या किसी चोट लगने की वजह से नाक से खून निकलने लगता है, तो उसे कहते हैं नक्सीर फूटना, अरबी में उसे कहते हैं रुआफ़। तो किसी किसी को तो ये कभी कभी होता है, कभी चोट लग जाती है गर्मी की शिद्दत की वजह से, मगर किसी को ये बीमारी हो जाती है, बराबर जो है नाक से खून निकलता है। तो कह रहे हैं कि जो इस्तिहाज़ा खून होता है ना, वो नक्सीर के खून की तरह होता है। जिस तरह नक्सीर के खून निकलने से जो है आदमी हो, मर्द हो या औरत हो, उस पर जो है नमाज और रोज़ा जो है ये माफ़ नहीं होता है, ममनू नहीं है उसके लिए। उसी तरह जो है इस्तिहाज़ा खून भी माने सलात सौम नहीं है। ला यमनउ सलातन वला सौमन वला वतन, न तो ये नमाज को मना करता है और न रोज़े को और न वती को। वततवज़्ज़उल मुस्तहाज़तु,
कह रहे कि जो है फिर खून तो निकलना नाक़िज़ वज़ू है, फिर मुस्तहाज़ा औरत कैसे नमाज़ पढ़ेगी? कह रहे कि मुस्तहाज़ा औरत और उस जैसी कुछ और शक्लें हैं, उसको शरीयत ने उज़्र माना है और उनकी मुस्तकिल अहकाम दिए। वततवज़्ज़उल मुस्तहाज़तु ममन बिही उज़्रुन, और मुस्तहाज़ा औरत वज़ू करेगी और मुस्तहाज़ा ही के हुक्म में है हर वो आदमी और हर वो औरत जिसको कोई उज़्र हो। कसलीसी बाउलिन, जैसे कि जो है सलीसुल बौल की बीमारी, बराबर पेशाब का जारी, कुछ लोग होते हैं जिनको पेशाब टपकने की बीमारी होती है। वस्तितलाक़िन, और पेट का चलना, कुछ लोग होते हैं जो बराबर उनको जो है दस्त आते रहता है। लिवक्ति कुल्ली फ़र्ज़िन, हर फ़र्ज़ वक्त के लिए, तो हर फ़र्ज़ नमाज के लिए वो वज़ू करेंगी और उस वक्त के अंदर जितनी चाहे वो उस वज़ू से फ़राइज़ और नवाफिल पढ़ सकते हैं। अब खा उनका बराबर जो है पेशाब टपकता रहे, हैज़ इस्तिहाज़ा खून आता रहे, बस ये है कि वो इस तौर पर जो है अपने जो है जहाँ से नजासत निकल रही है वहाँ उसको वहाँ ऐसा कोई मोटा कपड़ा या कोई ऐसी चीज़ रख लें कि वो चीज़ें जो है बाहर मस्जिद के अंदर न टपके, उसका असर कपड़ों पर ना हो, कोई मोटी चीज़ लगा लें। वयुसल्लून बिही मा शाअू मिनल फ़राइज़ वन नवाफिल, और पढ़े उससे जो कुछ जो है वो चाहे फ़राइज़ व नवाफिल। वयब्तुल वज़ूउल माज़ूरीन बिख़ुरूजिल वक़्ति फ़क़त, कह रहे कि जो माज़ूर हैं इनका वज़ू कैसे टूटेगा? कह रहे कि जैसे ही जो है फ़र्ज़ वक्त निकलेगा, मिसाल के तौर पर 1 बजे जो है ज़ोहर वक्त शुरू हो रहा है, 4 बजे ख़त्म हो रहा है, तो 3 घंटे तक जो है ये जितनी चाहे नमाज़ें पढ़ सकते हैं। जैसे ही 4 बजे असर का वक्त शुरू हो जाएगा इनका वज़ू ख़त्म हो जाएगा, अब नया वज़ू इनको करना पड़ेगा। कह रहे कि ये जो आपने माज़ूर के अहकाम बयान किए, आदमी कैसे माज़ूर होगा? वला यसीरु माज़ूरन हत्ता यस्तवइबुहुल उज़्रु, और आदमी माज़ूर नहीं होगा यहाँ तक कि घेर ले उज़्र उसके वक्त को, उसके मुकम्मल वक्त को। लैसा फ़ीही इन्क़िताउन बिक़द्रिल वज़ूइ वस्सलाती, और उसमें और मुनक़ति ना हो वज़ू और नमाज के बक़दर भी, यानी इतना उज़्र है। मिसाल के तौर पर किसी को पेशाब टपकने की बीमारी है, तो मिसाल के तौर पर लेते हैं जैसे 1 बजे ज़ोहर का वक्त शुरू हो रहा है, 4 बजे ख़त्म हो रहा है, 3 घंटे का वक्त है, 3 घंटे लगातार पैदल पे जो है पेशाब टपकता रहे, दरमियान में इतनी देर के लिए बंद ना हो कि आदमी नमाज़ पढ़ सके, तो कहेंगे कि आदमी माज़ूर है। वहाज़ा शर्त सबूत ही, कह रहे हैं ये उसके सबूत का शर्त है, यानी उससे वो माज़ूर साबित होगा। व शर्त दवाम ही वजूद हो फ़ी कुल्ल वक्तिन, और उसके दवाम की शर्त यह है उसका पाया जाना फ़ी कुल्ल वक्तिन बाद ज़ालिका वलौ मर्रतन, पूरे वक्त में उसके बाद अगरचे एक मरतबा हो। मतलब ये है कि ये उज़्र जो है जैसे ही ख़त्म होगा तो वो माज़ूर नहीं रहेगा। तो जैसे ही पूरे वक्त घेर कर जो है पाया जाए तो अब उसके लिए शरीयत के ज़रिए रुख्सत हुई। जैसे आदमी सर्टिफिकेट बनवाता है ना, तो पहले में तो जितने डॉक्यूमेंट होते हैं सब आदमी जो है उसको जमा करता है और देखने के बाद उसके लिए कह देता है भाई आप माज़ूर हैं, मिसाल के हैंडीकैप हैं आप। अब उसके बाद जो है देखा जाएगा कि उसके बाद वाले वक्त में मिसाल के तौर पर असर के मसले में देखा जाएगा कि उसका उज़्र बाकी है कि नहीं है। अगरचे एक मरतबा क्यों हो, एक ही मरतबा पेशाब टपकी मिसाल के तौर पर, तो उसको माज़ूर माना जाएगा। कह रहे वशर्त इन्क़िताइही व ख़ुरूज साहिबी अन कौनिही माज़ूरन, और उसके उज़्र के मुनक़ति होने की शर्त और साहिब उज़्र को उसके माज़ूर होने से निकलने की शर्त यह है खुलू वक़्ति काबिल अन्हु, पूरे वक्त का उस उज़्र से खाली होना। यानी मिसाल के तौर पर उसके बाद हमने देखा कि जो है 1 महीने के बाद हमने देखा कि ऐसा हुआ कि ज़ोहर से असर तक का पूरा वक्त गुजर गया और उसे एक मतलब इस्तिहाज़ा खून का एक कतरा भी नहीं है, एक क़तरा जो है पेशाब का नहीं टपका, तो अब वो जो शरीयत ने उसको माज़ूर बनाया था वो अब हुक्म ख़त्म हो जाएगा,